Hello friends, you are most welcome at my YouTube channel. Today I will discuss about a new content to you. महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तीय। एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तीय और एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो उनमें से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है, एलसीएम कहलाती है, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। और एचसीएफ में दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह है जो सबसे बड़ी संख्या है। आप जब इसको फैक्टर में तोड़ेंगे ना तो आपको जानकारी मिल जाएगा। इसमें आपको इस सिंगल तोड़ा जाता है एचसीएफ में, और एलसीएम में क्या होता है सबको लेकर एक में तोड़ा जाता है। यानी कि अगर 25, 50 ऐसे 75 कर दिया जाए और इसको अब मतलब एक जो है एक यूनिट में करेंगे और इसको अलग अलग यूनिट में करेंगे एचसीएफ में, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में अलग अलग यूनिट में और इसको एक ही यूनिट में, और गुणन तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए यूपीएसआई उत्तर प्रदेश जो सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी आने वाली है उसमें आप जो गणित का गणित सब विषय है, गणित विषय का जो दूसरा अध्याय है वो यही है एलसीएम और एचसीएफ। तो मैथ सब्जेक्ट में आप जो सेकंड चैप्टर है वो एलसीएम और एचसीएफ है यूपीएसआई। वैसे तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में 40 क्वेश्चन केवल गणित से पूछे जाते हैं। गणित से 40 प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स, और आपको 30 मिनट का वो जो है समय मिलता है, लिमिटेड टाइम होता है। गणित में आपको जो है 19 अध्याय को अध्ययन करना है, यानी 19 चैप्टर को आपको स्टडी करना है फ्रेंड्स। उसमें एलसीएम और एचसीएफ दूसरा चैप्टर है जो मैं आपके सामने इसका मैं लेखा जोखा आपके सामने रख रहा हूँ। ये आपको कंसेप्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसी के आधार पर जो है क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, यानी इसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको वीडियो में दी गई जितनी भी मूल अवधारणाएं हैं इनको अगर आप ध्यान से अध्ययन करते हैं, इसको एक बार जो है दो चार 5 बार अगर अच्छे से इसको पढ़ते हैं, ध्यान में बैठा लेते हैं, तो इसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उसे अच्छे से उत्तर या उसको सोल्व कर पाएंगे, उसका हल उत्तर फाइनली निकाल पाएंगे। ये विगत वर्षों के प्रश्न है फ्रेंड्स। 2021 में जब क्वेश्चन पेपर आया था उसका यही है मॉडल पेपर। ये प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसी का ये जो है मैं आपको लाया हूँ सोल्यूशन इसका। इसमें सोल्यूशन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस इज फाइनल की ऑफ योर सक्सेस एंड एवरीवन सक्सेस इन योर लाइफ। सो रेगुलर प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स। आपसे 400 नंबर के जो है टोटल 400 नंबर के पेपर होते हैं यूपीएसआई के। याद रखिएगा यूपीएसआई का पेपर जो होता है 400 नंबर का होता है। कितना नंबर का? 400 नंबर का होता है। टोटल जो है 160 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, 160 प्रश्न। आपको 1 से 20 मिनट दिया जाता है। 40 प्रश्न केवल गणित से आते हैं, यानी मैथ से आते हैं फ्रेंड्स। इसमें नेगेटिव मार्क नहीं होता है। पेपर जो होता है ऑनलाइन मोड में होता है। सफलता उसी को मिलती है जो एग्जाम से पहले ऑलरेडी जो है सिलेबस को कंप्लीट कर चुका हो। जब आपके पास एप्लीकेशन का एडवर्टाइजमेंट आता है उससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। आपको केवल रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते ही रहना है। इस चीज को ध्यान रखना है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस आप जितना बार रिवीजन करेंगे अपनी मिस्टेक्स या एरर को फाइंड आउट कर पाएंगे, उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, उसको एक इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे और इस तरह से परफेक्ट बनते जाएंगे, एक एग्जाम्पल की तरह। ये आपको जो अभ्यास प्रश्न भी आपके सामने मैं रख रहा हूं, एक एक करके आप इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। अभ्यास प्रश्न है आपके सामने। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं सॉल्यूशन इसका नहीं बताऊंगा क्योंकि सॉल्यूशन बताने में वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको सॉल्यूशन खुद निकालना है। इससे आपका अभ्यास भी होगा। जितना ज्यादा आपका परिश्रम होगा, जितना ज्यादा हार्ड वर्क होगा, स्मार्ट वर्क होगा, सफलता है उतनी ज्यादा संभावना रहेगी मिलने के लिए। ये आंसर कुंजी है फ्रेंड्स, ये अभ्यास प्रश्न का भी कुंजी है। जय हिंद, जय भारत।